प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वन संपदा और उसकी उपयोगिता पर निबंध देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, कोई भी निबंध प्रस्तावना से प्रारंभ होता है और उपसंहार पर अंत होता है। इसके बिंदु इस प्रकार हैं: नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 वनों का महत्व, नंबर 3 हमारे जीवन में वनों की उपयोगिता। इसी में काखंड वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, खाखंड वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ, नंबर 4 वनों की कटाई की समस्या, नंबर 5 वनों की कटाई के परिणाम, नंबर 6 वन संरक्षण के उपाय, नंबर 7 वन संरक्षण के लाभ और नंबर 8 उपसंहार। नंबर 1 है प्रस्तावना। पेड़ पौधों के महत्व को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भूमि के बड़े हिस्से को ढका हुआ है। प्रकृति में वनों के रूप में हमें एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य उपलब्ध कराया है, जो न सिर्फ हमारी प्राकृतिक समृद्धि को बढ़ाते हैं, अपितु किसी भी देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास के लिए वन केवल कच्चे माल की पूर्ति ही नहीं करते, वरन बाढ़ को नियंत्रित करके भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। नंबर 2 वनों का महत्व। वन ही जीवन है, क्योंकि विश्व के समस्त प्राणी कई जरूरतों के लिए वनों पर ही निर्भर है। जंगलों से जीवों को आश्रय और मानव को बहुमूल्य औषधि प्राप्त होती है। पेड़ पौधे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देकर पूरे मानव जाति को अनुकूलित वातावरण प्रदान करते हैं। बहुत से उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति सिर्फ वनों से ही हो पाती है। वृक्ष सूर्य की गर्मी को रोककर छांव देकर ठंडक प्रदान करता है। भारत में तो पेड़ पौधों की सदियों से पूजा होती रही है। नंबर 3 हमारे जीवन में वनों की उपयोगिता। वन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति इनके महत्व को समझ नहीं पाते। वे वनों को प्राकृतिक सीमा मात्र मानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में वनों का बहुत महत्व है। वन हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी हैं। काखंड है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। प्राचीन काल से ही वन मानव एवं वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार के लिए जड़ी बूटियां वनों से ही प्राप्त होती हैं। गांव के निवासी बांस की टोकरी, दोना, पत्तल, ईंधन आदि की लकड़ी के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। धंधों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति जंगलों से ही हो रही है। वनों से कई प्रकार की वन औषधियां जैसे बहेरा, हर्रा, एलोवेरा, सतावर आदि प्राप्त होती है। खाखंड वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। धरती के सभी वन जैवमंडल का महत्वपूर्ण अंश होते हैं। वन हमारी पृथ्वी की भूमि की मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं तथा जल चक्र को नियंत्रित रखते हैं। वन वातावरण संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वनों के अभाव से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। धरती पर सूखे की समस्या को वृक्षारोपण से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जहां
घने वन होते हैं वहां भूमिगत जल स्तर ऊपर रहता है। नंबर 4 है वनों की कटाई की समस्या। स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे जैव विविधता पर प्रभाव तथा मौसम परिवर्तित हो रहा है। वनों की लगातार कटाई से वर्षा में कमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि बंजर रूप ले लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे भूमि का तापमान में वृद्धि होगी और तापमान वृद्धि से जीवों का अंत होने लगेगा। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है। इसका कारण भी वनों की अंधाधुंध कटाई ही है। नंबर 5 वनों की कटाई के परिणाम। आज मानव भले ही अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर निर्दयता से वनों की कटाई कर रहा हो, परंतु इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 6 वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय वृक्षारोपण है। अपने प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण करते रहना होगा। पक्की सड़क बनाते समय वन क्षेत्र प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना होगा। ऋषि मुनियों एवं शास्त्रों द्वारा पौधारोपण को यज्ञ समान माना जाता है, इसलिए हमें वृक्ष उगाने चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए तथा उत्तम संस्कार सहित पौधे लगाने की आदत डालनी चाहिए। अगला पॉइंट है 7 वन संरक्षण के लाभ। वन संरक्षण ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। वन संरक्षण वन जीवों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। यह ग्रीन हाउस गैसों के मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों से रोकता है। लास्ट पॉइंट है 8वां उपसंहार। वन प्रकृति द्वारा मानव को दिया हुआ वरदान है। वनों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। आज हम सबको एक जानस की तरह वृक्षारोपण का संकल्प लेने की जरूरत है। जो कहते थे मैं एक पेड़ लगा रहा हूं, जो मुझे अपनी गहरी जड़ों से सामर्थ्य एकत्र करने की शिक्षा देता है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।